हे गाइस, नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया सीरीज़ में हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हम हिमालयन माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। इंडिया में जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीज़न प्रेजेंट हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसका जो एरिया है वो है अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है। ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसकी हाइट माउंटेन्स से कम होती है लेकिन प्लेन्स से ज़्यादा होती है। ऐसे पोर्शन को हम प्लेट्यू बोल देते हैं। और ये किस चीज़ से मिलकर बना है? ये बना है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास है। जितने भी फिजिकल फीचर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये फॉर्म हुआ था जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उसके बाद इंडिया उससे ब्रेक हो गया और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो वो दो पोर्शन में डिवाइड है। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती रिवर्स हैं। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो पोर्शन में डिवाइड करती हैं। जो नॉर्थर्न पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो साउदर्न पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू। तो चलिए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में प्रेजेंट हैं, और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे है इसके साउथ में है, और यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है। तो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या इंक्लूड है? इसमें सबसे पहले आता है अरावलीज, जो यहाँ पे अरावलीज है। उसके बाद इसमें आता है मालवा प्लेट्यू, ये है मालवा प्लेट्यू, और बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है उसकी जो नॉर्थ वेस्टर्न एज है वो है अरावलीज। अरावलीज सेंट्रल हाईलैंड्स की नॉर्थ वेस्टर्न एज को फॉर्म करती है। और अरावलीज की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स की। ये माउंट आबू के नियर प्रेजेंट है। सेंट्रल हाईलैंड्स में जो मालवा प्लेट्यू है वो सबसे डोमिनेंट पार्ट है, और ये विंध्याचल रेंज के नॉर्थ में प्रेजेंट है। यहाँ पे विंध्याचल रेंज है जिसके नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू प्रेजेंट है, और जो हमारी अरावलीज हैं उसके ये साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसके अंदर और भी कुछ प्लेट्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू के बाद ये आता है बघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये भी सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आता है मालवा प्लेट्यू, देन बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर, और यहाँ पे है अरावलीज। ये था पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। यहाँ से इस तरीके से है, ट्रायंगुलर शेप है इसकी। अगर हम बात करें पेनिनसुला, पेनिनसुला वो एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, 3 पोर्शन से। सबसे पहले हम इंडिया के इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है अरेबियन सी, देन यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, और नीचे की साइड आ जाता है इंडियन ओशियन। तो ये वाला इंडिया का जो पोर्शन है वो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको पेनिनसुला बोलते हैं। और प्लेट्यू हमने देख लिया कि उसकी हाइट प्लेन से तो ज़्यादा होती है बट माउंटेन से कम होती है, इसलिए हम उस पोर्शन को प्लेट्यू बोलते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ये नर्मदा के साउथ, यहाँ पे नर्मदा है जिसके साउथ में प्रेजेंट है, और इसका जो एरिया है वो है अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का, और इसकी हाइट है अराउंड 500 से 1000 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये इसकी एवरेज हाइट है। जो सतपुरा रेंजेस हैं वो इसका ब्रॉड बेस बनाती हैं नॉर्थ में, और महादेव, कैमूर और माइकाल रेंज जो है वो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ओके। और जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब वेस्टर्न साइड में, ये जो वेस्टर्न साइड है
यहाँ पे ये थोड़ा हाइयर है और ईस्टर्न साइड में थोड़ा लोअर है, तो इसका स्लोप इस तरीके से है। इसलिए जितनी भी रिवर यहाँ पे वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में निकलती हैं वो सब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के जितने भी ईस्ट में निकलेंगी वो सब अरेबियन सी में जाएंगी। तो यहाँ पे कम ही रिवर्स निकलती हैं, छोटी रिवर होती हैं वो जाके सीधा अरेबियन सी में चली जाती हैं, बट यहाँ पे जितनी भी रिवर हैं वो जाएंगी सीधा बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अगर हम नर्मदा और ताप्ती रिवर की बात करें, वो अरेबियन सी में क्यों जाती हैं, तो वो रिफ्ट वैली से फ़्लो होती हैं। वहाँ पे एक रिफ्ट वैली है जिसके अंदर से वो फ़्लो होके जाती हैं, और इसीलिए वो अरेबियन सी की तरफ है उसका जो स्लोप है। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद एक यहाँ पे फॉल्ट आता है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद एक फॉल्ट आता है, और यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे प्लेट्यूज़ प्रेजेंट हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंशन है। कौन कौन से हैं? मेघालय, कार्बी, एंग्लोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कचर हिल्स, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड हैं, हम ये देख चुके हैं। तो ये था डेक्कन प्लेट्यू हमारा। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एरिया है इसको हम तेलंगाना प्लेट्यू बोलते हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू है जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, ये कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल मानी जाती है। देन यहाँ पे है कर्नाटका प्लेट्यू, और यहाँ पे है दंडकारण्य प्लेट्यू। तो ये सब डेक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी वेस्टर्न एज को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमारा वेस्टर्न वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसकी वेस्टर्न एज को फॉर्म करते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की उसके पैरेलल हैं और ये बिल्कुल कंटिन्यूस हैं। जो ईस्टर्न हमारा घाट्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो जाती हैं और डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से बीच में वो डिसकंटिन्यूस हैं। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो एकदम कंटिन्यूस हैं, और इनकी जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट्स से ज़्यादा है। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 900 से 1600 मीटर्स तक। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की हाइट की, तो वो नॉर्थ से साउथ जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो इंक्रीज़ होती है, और सबसे जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की वो है अनाईमुदी। ये प्रेजेंट है केरला में, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। अनाईमुदी साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक भी है। ये वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक भी है और पूरे साउदर्न इंडिया की भी हाईएस्ट पीक अनाईमुदी ही है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का ईस्टर्न एक्सटेंशन फॉर्म करते हैं। ये डिसकंटिन्यूस है, हमने देख लिया है कि यहाँ से जो रिवर्स आती हैं वो यहाँ पे इनको बीच में से ब्रेक करके और यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूस हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो वेस्टर्न घाट से कम है। ये महानदी वैली जो है यहाँ पे महानदी वैली उससे स्ट्रेच होकर नीचे नीलगिरीज तक ये यहाँ पे इतनी इनकी लेंथ है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट्स की थी अनाईमुदी और ईस्टर्न घाट्स की है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर्स की। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो वो नीलगिरी में ज्वाइन होते हैं। नीलगिरी हिल्स जो हैं वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे प्रेजेंट हैं, जहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट आके ज्वाइन होते हैं। तो ये था पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को पूरा डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया जो है थार डेजर्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.